20 बार सर्वे कर चुके, मशीन से सर्वे कर चुके, आरआई साहब पटवारी साहब द्वारा। हाँ। वो कहते हैं आपकी जमीन 25 सारे जा रही है। हाँ। उसका ना ही तो मुझे नोटिस दिया जा रहा है और ना ही मुआवजा दिया जा रहा है। अच्छा। काम जबरदस्ती कर रहे हैं सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ समीर अवस्थी। एक बार फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। छतरपुर ज़िला भी, यहाँ छतरपुर ज़िले के बड़ा मलहरा में भी उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां ज़ोरों पर है। नेता अधिकारी सब चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जिन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरते हैं, उन किसानों की आज हम बात कर रहे हैं। किसान का मुद्दा प्रदेश में काफ़ी गरमाया हुआ रहता है, हर बार चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको कुछ किसानों का दर्द सुनाएंगे। जो अन्नदाता किसान परेशान हैं कई सालों से, पिछले 3 साल से यहाँ पर किसान परेशान हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि झांसी और खजुराहो का जो ये 4 लाइन निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर किसानों की जो मुआवजा है, मुआवजे में गड़बड़ी है, जिसको लेकर किसानों ने कई बार कलेक्टर, कई बार एसडीएम के दफ्तरों के चक्कर लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर अन्नदाता, जो कहा जाता है पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं, वो अन्नदाता आज ज़मीन पर किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से अन्नदाता किसान कहा यही जा सकता है, अन्नदाता किसान अपने परिवार को लेकर किस तरीके से परेशान है, जिसको लेकर अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अन्नदाता किसान परेशान हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण में मुआवजे की राशि में काफ़ी गड़बड़ी है। बताया गया किसानों के द्वारा कई बार एसडीएम, कलेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं बसारी गांव में और हमारे साथ कुछ किसान हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर किस लिए यहाँ पर जो है किसान, अन्नदाता किसान परेशान हो रहे हैं। खजुराहो झांसी 4 लाइन निर्माण का ये पूरा मामला है। लंबे समय से यहाँ पर किसान परेशान है। बमीठा, गंज और ये बसारी आखिर क्यों परेशान है? बताया जाता है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के पास लगातार जा चुके हैं, उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुआवजे को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार का मामला है। सबसे पहले प्रकाश दादा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, श्रीमान क्या मामला है? मामला है श्रीमान जी, हमको 2013 में लोटस, अच्छा 2011 को दे रहे वे मुआवजा, तो किसी को दे रहे 2 लाख को आ रहे, और किसी को हमको दे रहे वे मान लो 190 आ रहे। ज़मीन गई मेरी, दे रहे 2 लाख रुपया, तो 2 ही आ रहे हैं। मान लो 190 आ रहे ज़मीन के उतनी कीमत है एक आरे की, और इतनी 190 आरे की कीमत है, तो मेरे को 2 लाख रुपया दे रहे। इसलिए मैंने केस लगा, एसडीएम साहब लोग इतने अभी एप्लीकेशन केसन दो, कलेक्टर साहब लो, 2.5 साल हो गए कम से कम, कमिश्नर साहब लो केस लड़त। अब जब से ये लॉकडाउन हो रहा है, उसको अब उसमें कोई सुनाई नहीं हो रही है। बता, कोई बहाने नहीं होते जान दे रहे, तो हम कैसे पेशी करें, क्या करें? हमारी ये मजबूरी है कि हमारा कुछ नहीं दे रहे। तो और कहाँ गए आप अपनी समस्या को लेकर? समस्या के साहब अब बेतरी है, देखियो कि जैसे कमिश्नर साहब लो, एसडीएम साहब लो, तहसीलदार साहब लो, फिर गए कलेक्टरी में, कलेक्टर साहब लो, 2-4 बार हमने दरखास्तें दी। अब इन्होंने सुनी, बोले होते जाओ कमिश्नर साहब लो कचू तो 10-15 पेशी करी, 2-2.5 साल हो गई। कमिश्नर में श्रीमान जी जो कहते हैं कि मान लो 2 साल से तीसरी साल वो केस नहीं चलता है, 12 महीना से 25 नहीं चलता। तो जो बसारी गांव के हैं, लंबे समय से देखा जाता है, एसडीएम को भी कई बार यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं। आखिर क्या मामला है, ये पूरा क्या मामला है, आप ही बताइए। सर क्या हुआ, जो नेशनल हाईवे 75 का जो चौड़ीकरण किया जा रहा है खजुराहो से लेके और झांसी तक, सर इसमें 2 आवार सरकार ने पारित की, एक 2009 के हिसाब से और एक 15-16 के हिसाब से। तो सर हम लोगों का खासकर, और उसमें जो गरीब लोग हैं सर, उनका 2009 में डाल दिया। और आप सर देखिए, कैमरा थोड़ा इस तरफ करके सर, अभी तक सर उनने रोड ज़मीन पर कब्जा नहीं किया सर। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब आप अधिग्रहण ज़मीन करेंगे तभी आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन सर लगभग 10 साल हो गए, आज तक ना उनने रोड डाला सर। ये देखिए सर, कैमरा जूम करके सर, 2016-17 में सर इनने हमें सर नोटिस थमाया था। अधिग्रहण हमारी ज़मीन कर ली थी सर 2009 में सर, जिसका मुआवजा सर
सर 390 आरे ज़मीन गई है जिसका मुआवजा बना है 27,000 रुपये सर। आप बताइए सर, यहाँ का सरकारी रेट सर 1 एकड़ का 30 लाख रुपए चल रहा है सर। और यहाँ पे सर गरीब लोगों को ही सर सताया गया है और जो बड़े लोग हैं उनका सर सभी का आ गया। हम लोग SDM कलेक्टर और सर सागर और माननीय BD शर्मा जी जो सांसद है यहाँ से बड़ी प्रयास से सर हम लोगों ने उन्हें जितवाया और एक आशा दी हम लोगों की वो काम करवाएंगे, लेकिन अभी भी ज्ञापन उनको दिया था। और सर भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला महामंत्री और कांग्रेस के भी विभिन्न मंत्रियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन 3 साल हो गए आज तक सर कुछ नहीं हुआ है। कहा यही जा सकता है अभी चुनाव का माहौल, उपचुनाव प्रदेश में है। अभी हाल ही में खजुराहो में लोकसभा चुनाव भी इसी मुद्दे को लेकर हुआ था कि झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण में जो किसान परेशान हैं उसको लेकर सांसद ने भी इनसे वादे किए थे। भी हाल ही में उनका दौरा भी रहा है, उसमें भी ज्ञापन किसानों के माध्यम से दिया गया था। उस पर भी उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द खजुराहो झांसी 4 लाइन निर्माण में जिन किसानों को परेशानी आ रही है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन ज़मीन पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर समस्याओं का समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, ज़मीन पर किसान परेशान है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप बता रहे हैं कि कितना आपका मुआवजा कितना आया? सर हमारा मुआवजा ये सर 60 आरे ज़मीन गई हमारी और 70,000 रुपया आया है सर। और हमारी जो बगल की ज़मीन है उनको माल इसी ज़मीन के 60 आरे का उनको दुगना पैसा मिला गया है। हमको 60 आरे मतलब 70,000 रुपये दिए गए हैं सर। अच्छा, तो आपने इसको लेके कहाँ पे शिकायत करी? सर शिकायत अपने कलेक्टर साहब के यहाँ पे तहसील में, तहसीलदार के पास, अपने SDM के पास, कलेक्टर साहब के पास, अपना ये सागर कमिश्नर के पास भी सर केस लगा हुआ है सर। तो यहाँ पे हम लोग गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दादा नहीं हो रही सर। क्या और क्या दिक्कत आ रहा है? आप लोग गए कलेक्टर के सर? 2 साल हो गए साहब जाते जाते। एक पेशी में मानो 1500 रुपये लगते हैं साहब। किराया भाड़ा, वकील का खर्चा, पानी सब देना पड़ता है हमको। अच्छा, कितनी पेशी हो गई खर्चा में? खर्चा में कम से कम 2 साल हो गई पेशी चलते। अब एक पेशी में मानो 15 दिन की पेशी लगी। 15 दिन की पेशी में मानो एक महीना में 2 पेशी होती हैं। 1500 रुपये एक पेशी के होता है एक आदमी के। 2 साल से आप कर रहे हैं? जी साहब। 2 साल से किसान जो है लगातार अधिकारियों के और लगातार यही प्रयास में लगे हुए हैं कि उनके जो मुआवजा है, जो मुआवजा में जो गड़बड़ी की गई है उसको सुधारा जाए। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस में किस तरीके से संज्ञान ले रहे हैं ये तो ज़मीन पर आने के बाद ही हमें पता चल रहा है। हमने इनसे बात की, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। आपका कितना ज़मीन गया है? ना कहा यही जा सकता है लगातार जो किसानों का मुआवजा है, मुआवजे में गड़बड़ी की गई है, जिसको लेकर कई बार देखने को मिला था। यहाँ पर नेताओं के द्वारा आंदोलन भी किया गया था और मांग की गई थी प्रशासन से कि मुआवजे में जो गड़बड़ी हो रही है उसको सुधारा जाए, लेकिन अभी तक इस और किसी का ध्यान नहीं है। मैं दादा आपसे जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं ध्यान देते, क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? बोलो कहाँ या मैंने बोलो तुम्हारा कौन बोल? बताइए, आप बताइए। सर हमारी भी ज़मीन जा रही, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ना कोई सुन रहा हुआ ना कछु हो रहा हुआ। अकेले हम स्टे लगाए, अब काम नहीं करने दे रहे। सरकार तो किसानों को लेकर बहुत गंभीर है। अब हम क्या बताएं, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हम PNC हुआ है सबसे कई, लेकिन कोई नहीं सुन रहा हमारी। हमारी ये है कि जो हमारा उचित मुआवजा है वो दियो जाए, अपना काम करो। किसान अपनी उचित मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। छतरपुर जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन इस समय उपचुनाव में व्यस्त है। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर है। प्रदेश सरकार लगातार किसानों को लेकर दम भरती है। कई बार ऐसे चुनाव के मौके पर किसानों को लेकर ही बात होती है कि किसानों के कई योजना किसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। क्या कह रहे हैं? कहा है सर कि अब ये सर ओरदा पूरे सड़ गए, तिली सड़ गई सर, ना आज तक सर्वे भाई सर। और इनमें सर PNC है जो सर है सर कंपनी है सर, इनने लाई है जैसे उदाहरण के तौर पे 1 आरे सर, और इनने कब्जा कर लो 5 आरे पे सर। मुझे ये बताओ, ई के माध्यम से सर हमने 5-6 बार कलेक्टर साहब SDM साहब ज्ञापन दे चुके कि हमारी ज़मीन नाप ली जाए, आप उनने ज़्यादा ली।
ना सर 2 साल से उनने ना पिया ना कछू करी। अब जे हैं सर इनकी ज़मीन ले ली ना इनकी नाम नोटिस आओ ना कछू आओ सर। अब ये से परेशान है सर। वो अब आपो ने कहा कि सर किसानन की सरकार कहाँ हुआ है सर। अब लोग एक ना पटवाई ना को नहीं आओ सर्वे कर भी। ये बहुत बड़ी बात है कि भी हाल ही में ये जो उपचुनाव का माहौल बना हुआ है, बड़ा मलहरा जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था कि जो उड़द की फसल किसानों का खराब हुआ है, ऐसे में अधिकारी जाएं और खेतों पर जाकर सर्वे करें। अब इनसे हम बात करते हैं कि क्या कोई पटवारी यहाँ पर आया, मुख्यमंत्री जी के आदेश का क्या पालन हुआ? कुछ नहीं सर, हम लोग तो 24 घंटे सर देखो पेपरमेंट लगो तो 24 घंटे खेत पर रात का है ना पटवारी ना आ रही सर, कोई नहीं आओ सर। सब वो अपने ऑफिस में बैठ के सब कर ले सर, उनके खेत में जो भी वो कोई नहीं आओ सर। जो बैठे सर वो किसान से ही पूछ लो यार। पटवारी आया? नहीं सर, कोई नहीं आया आज तक भी, ना कोई सर्वे करने आया। और हम लोगों को जो मुआवजा राशि है जो 10-11 करने अवार्ड पारित किया और हम लोगों को सूचित किया 16-17 में, और उसी 10-11 का अवार्ड के अनुसार हम लोगों को मुआवजा दे रहे। जो 16-17 का अवार्ड ने पारित किया उनका उसी ज़मीन का 1 करोड़ रुपए दे रहे। वो जो 10-11 में अवार्ड पारित किए उसी ज़मीन का वो 1 लाख रुपए दे रहे। हम लोग मतलब गड़बड़ी चल रही है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही। कोई नहीं सुन रहा सर। हम लोग SDM के पास कई बार आवेदन दे चुके, कलेक्टर साहब के यहाँ गए, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जो परेशान हैं? बहुत से हैं, कम से कम अपने बसारी हल्का में 30-35 आदमी के लगभग सर हैं। और किसी भोपाल से न सागर तक और छतरपुर राजनगर तो ऐसी का हफ्ता भर में चक्कर लगता ही है। कोनो काम के तो कोई सुनवाई नहीं ना सुनने वाले हैं। और ये बताइए, जो उड़द की फसल खराब हुई है उस पर क्या सर्वे हुआ? नहीं हुआ सर, कोई सर्वे नहीं हुआ। ये होता है मुँह देख पहचान का, जो कोई ओपीसी में जो करने से हो जाते, बाकी यहाँ नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर समस्याएं एक नहीं है। यहाँ पर किसान परेशान है। झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण में जो उनकी ज़मीनें जा रही है उसमें मुआवजे को लेकर, मुआवजे में गड़बड़ी है। यहाँ आज हम पहुँचे हैं और बात हम आपसे बता दें कि किसानों के खेतों पर सर्वे कराने की यहाँ पर बात की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन लगभग पूरे ज़िले में अभी तक ज़मीन पर सर्वे नहीं किया गया है। ऐसे में क्या माना जाए? क्या सिर्फ ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया था कि सर्वे किया जाए, लेकिन यहाँ पर सर्वे नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर खड़े करता है प्रदेश के मुखिया पर कि आखिर आपके द्वारा दिए गए आदेश का क्या छतरपुर जिले में पालन नहीं हो रहा है? क्यों अधिकारी इतने बेखौफ हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की आदेश का ही अवहेलना कर रहे हैं? सर क्या है सर, लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही सर, किसान खेती पे आधारित थे सर, फसल पूरी बर्बाद हो गई सर। और क्या करा सर, PNC वाले जैसे सर हम अपने खेतन पे चले जाएं कि हमें कब्जा नहीं देने, यहाँ पर जो लोग पैसा नहीं मिल रहा, तो सर वो टाइम भाग जा। तो सर अब रात में कोई पूरी 24 घंटे जग सकत सर। सुनने आधुनिक मशीनें हैं सर, सुबह रात के जब उन्हें टाइम मिलो पलक झपको से उनको काम चालू हो जाता सर। तो ऐसा परेशान करो सर, केस लगवा दो, उन्हें सब करवा था सर। अब महीना भर को सर हम अब कलेक्टर साहब के आए थे, SDM साहब के अगर मिल रहे हूँ तो दे दो, नहीं तो साहब रोड पे मारे भी, फांसी लगा ले भी, और मर रहा है सो हम उनको में नाम सर हो जाए। इतने ऐसा नहीं है, बहुत परेशान हो गए। प्रदेश सरकार किसानों को लेकर गंभीर है, ठीक है। तो आप लोग 3 साल हो गए जब से सर मुख्यमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और जो रोड के मंत्री हैं उनके नाम, सबके नाम ज्ञापन दे चुके। हल्के जिला मंत्री, फलाना ढिकाना, जिला अध्यक्ष और भाजपा कांग्रेस जितनी पार्टियां हैं सभा दे चुके। कहा यहाँ के नेताओं का क्या रवैया रहा? सर कछु नहीं, हो जाएगा देखते हैं, वो तो पैसे बढ़ गए फलाना ढिकाना, तो ऐसा करा सर। अब इनकी सर सुनो सर जी खड़े, हमारी जमीन के सामने है और सारे पे 20 बार कह चुके हैं भाई, ना तो उसका नोटिस बना रहे हैं और ना मुआवजा दे रहे हैं। आपकी ज़मीन चली गई? हाँ, ज़मीन हमारे पास नहीं, 1 रुपया भी नहीं। और हमारे पास लिखत में पंचनामा बना हुआ है और वो कहते हैं कि आपका पैसा आ जाएगा। आज कम से कम 4-5 साल हो गया है, ना तो नोटिस आया है और ना अभी हमने काम नहीं करने दे रहे। क्या नाम है आपका? रामरतन यादव। ये किसान है और रामरतन इनका नाम बताया जा रहा है। इनका कहना है इनका ज़मीन तो चला गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का मुआवजा क्या राशि इनको देखने को ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी इस तरफ गौर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा
और क्या क्या समस्याएं आती है? सरकार तो कहती है कि किसानों को लेकर जबरदस्ती काम करते हैं सर, और हम मना करते हैं तो वो कहते हैं पुलिस बुलाएंगे और आपको काम करने दो। हमने कि काम नहीं करने देंगे जब तक हमारा पैसा नहीं आ जाएगा, और पैसा आ जाए तो आप काम करो, हम कुछ भी नहीं करने देंगे। अभी तक बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पर ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मांग क्या है आप लोगों की? मान जा है श्रीमान जी हमारी कि हमको दे रहे वे 2011 को, और 2000 सबको 17 में मिला है मुआवजा, और 2017 में हमको लोटस भी दिया कर रहे हैं। और किसानों की बात अगर हम करें, आज यहाँ पहुँचे हैं हम बसारी ग्राम। ये बसारी एक पर्यटक ग्राम है। यहाँ पर सिर्फ बसारी गांव में नहीं, यहाँ पर कई किसान ऐसे हैं जो परेशान हैं। बमीठा गंज और बसारी यहाँ पर 4 लाइन निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ पर जो किसानों के ज़मीन रोड के वजह से गया है, इसमें मुआवजे में काफ़ी गड़बड़ी चल रहा है। लगातार प्रयास करने के बावजूद कई सालों से 3 सालों से यहाँ पर किसान परेशान हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इनकी सुनवाई नहीं हो पा रहा है। हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज।